हंगामे की वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को 1 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया गया और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी मौजूद हैं। सर, लगातार हंगामा राज्यसभा में भी लोकसभा में भी और कार्रवाई को 1 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया गया। नहीं, देखिए, विपक्षी साथी इस प्रकार का आचरण कर रहे हैं जो देश की जनता को और पार्लियामेंट में किसी भी प्रकार से एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता और लगातार ये लोग हंगामा कर रहे हैं। और इस बीच जो श्रीमान अधीर रंजन जी ने जो कहा है वो किसी भी प्रकार से देश को एक्सेप्ट नहीं हो सकता। आप एक दलित आदिवासी बेटी को जो राष्ट्रपति चुनी गई हैं उनके बारे में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करें तो इसको कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, जनता इन्हें नकार चुकी है, इसलिए ये इस प्रकार का आचरण करते हैं। सर, लेकिन सदन की कार्रवाई आखिरकार चलेगी कैसे, क्योंकि आज 10वां दिन है और लगातार अगर हम पिछले 9 दिनों को भी देखते हैं तो लगातार हंगामा किया जा रहा है। विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी सस्पेंड भी कर दिया गया है, धरने पर भी बैठे हुए हैं। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि सरकार जो है, कई मुद्दे हैं जिस पर विपक्षी पार्टियां चर्चा चाहती हैं लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं। देखिए, सरकार में हमारे नेता सदन श्रीमान पीयूष गोयल जी बड़ा स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकार हर विषय पर चर्चा करने को तैयार है। जो सबसे बड़ा मुद्दा इन्होंने कहा महंगाई का, उसके लिए हम लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं और उस पर कल चर्चा होनी थी लेकिन इन लोगों ने चर्चा नहीं की। आज विपक्ष का मामला इस प्रकार हो गया है कि ये आरोप लगाते हैं और चर्चा नहीं करना चाहते, क्योंकि चर्चा में हर चीज़ स्पष्ट हो जाएगी। तो ये केवल आरोप लगाओ और भागो, उस नीति पर काम करते हैं। लेकिन देश की जनता बहुत होशियार है, बहुत समझदार है, वो हर चीज़ जानती है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश किस प्रकार से मजबूत हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। एक और आखिरी सवाल कि बीजेपी सांसदों ने भी राज्यसभा में कल जो है विरोध जताया है। अधीर रंजन चौधरी ने जो शब्द राष्ट्रपति के लिए कहा है वो बार बार कह रहे हैं कि मैंने माफी मांग ली है, लेकिन आप लोग अडिग हैं कि सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी ही जो है माफी मांगे। नहीं, अधीर रंजन जी ने कहाँ स्पष्ट रूप से माफी मांगी है। वो तो कह रहे हैं अभी मैं जाऊंगा, समय लूंगा, इस प्रकार की बात कर रहे हैं। और उन्होंने इंटेंशनली बोला है, पहले राष्ट्रपति बोला फिर राष्ट्रपत्नी बोला, इस प्रकार का उनका जो आचरण है। और ये अधीर रंजन जी का पहला वाकया नहीं है, वो जानबूझ के इस प्रकार का आचरण करते हैं और फिर बचना चाहते हैं कि साहब मुझे हिंदी नहीं आती। पूरे सदन में, संसद में हिंदी में बोलते हैं और इस प्रकार का जब शब्द बोल देते हैं फिर कहते हैं मुझे हिंदी नहीं आती। तो ये उनका आचरण जो है जानबूझ के किया गया है। कांग्रेस की जो मानसिकता है वो दलित आदिवासी महिलाओं के विरोधी है, इसलिए वो इस बात को पचा नहीं पा रहे कि एक सुदूर गांव की रहने वाली आदिवासी महिला राष्ट्रपति के पद पर आसीन हो गई है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए सदन में तैयार है, लेकिन विपक्षी पार्टियां जो है वो चाहती ही नहीं है कि किसी मुद्दे पर सदन में चर्चा हो। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।